हफ्ते के 5 दिनों में सैटरडे और संडे के अलावा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑन होती है, उसमें भी 5 दिनों में भी सिर्फ 23 घंटे 23 आवर्स के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑन होती है। 1 घंटे के लिए बंद होती है रात को। कभी अमेरिकन टाइम के मुताबिक पाकिस्तानी टाइम यहाँ पे कभी रात को 2 बजे बंद हो जाती है मार्केट, और सर्दियों में रात को 3 बजे बंद हो जाती है, और सुबह 1 घंटे के बाद फिर ओपन हो जाती है। तो ये जो 23 घंटे मार्केट चलती है, इसमें से तकरीबन, ठीक है, 18 से 20 घंटे आप समझ लें पुरसुकून तरीके से चलती है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज को फॉलो करके चलती है ज्यादातर। लेकिन बीच में 2 3 4 घंटे के लिए आप यूं समझें कि जलजला आ जाता है। जलजले से मुराद फॉरेक्स ट्रेडिंग में खबरें आती हैं, वो खबरों का टाइम होता है। तो वो खबरें जो होती हैं वो मार्केट को बुरे तरीके से अफेक्ट करती हैं। कि बड़ी उस वक्त जब फिर नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज, वो हम उसके ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं करते। ठीक है, उस वक्त अक्सर आपका जो टेक्निकल नॉलेज होगा वो गलत साबित होगा। तो इसलिए आपने ये जो खबरों का असर होता है, ये इसको हम समझेंगे, इसको भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। उसका एक टॉपिक अलहदा से है हमारा, वो आगे चल के वो सेशन भी आएगा जिसे हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं, खबरों का जो नॉलेज है। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल नॉलेज में, वो हम बात कर रहे हैं कि 23 घंटे में से तकरीबन 18 से 20 घंटे तक जो पुरसकून तरीके से मार्केट चलती है, उस वक्त किस तरीके से चलती है। तो इसमें वो जो 2 3 4 घंटा जो न्यूज का असर होता है वो शामिल नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैं लिखने लगा हूं बात जो मैंने अभी की है। याद रखें कि रोजाना 23 घंटे में से तकरीबन 18 से 20 घंटे घंटे मार्केट, मार्केट का मतलब प्राइस, मार्केट का मतलब प्राइस या कैंडल्स। ठीक है जी। 18 से 20 घंटे मार्केट टेक्निकल या प्राइस एक्शन को फॉलो करती है, को फॉलो करती है ज्यादातर। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ये तकरीबन 18 से 20 घंटे रोजाना जो है जो मार्केट चल रही होती है, उसमें से 23 घंटों में से जो है वो ज्यादातर इस प्राइस एक्शन के तरीकाकार के मुताबिक जो है वो प्राइस मूव कर रही होती है। तो इसलिए आज का प्राइस एक्शन का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। जब आप समझेंगे उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। ओके जी, शुरू करते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन जो है उसमें जो पहली बात है वो ये है कि कैंडल्स ज्यादातर लहर, जिसको इंग्लिश में वेव कहते हैं, लहर, ज्यादातर वेव की शक्ल में चलती हैं। ठीक है जी। कि जब प्राइस मूव करती है, यानी कैंडल्स जब चलती हैं, ठीक है, तो वो ज्यादातर एक लहर की शक्ल बना के चलती हैं, वेव की शक्ल में चलती हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो लहर है, वेव, ठीक है, उसकी शक्ल क्या है, तो आपके जहन में इस तरीके से ये शक्ल आएगी। ठीक है, ये देखें, ये लहर मैंने बना दी है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि कैंडल्स ज्यादातर लहर यानी वेव की शक्ल में चलती हैं। अब अगली जो बात है वो ये है कि फॉरेक्स में तीन तरह की तीन तरह की
लहरें बनती हैं, यानी वेव्स, यानी कैंडल्स जो हैं वो 3 तरह की लहरें बनाती हैं। ठीक है, फॉरेक्स में कैंडल्स 3 तरह की लहरें बनाती हैं। अब वो जो 3 तरह की लहरें हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली लहर जिसे हम कहते हैं बुलिश वेव। बुलिश वेव। अब बुलिश का जो बुल लफ्ज है, बुल, ये वाला BULL, बुल। बुल का मतलब है, आपने जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे या एनिमल प्लेनेट चैनल जो होते हैं उसमें, कि बुल फाइट आपने देखी होगी, स्पेशली जो ब्राजील है, ठीक है, या कुछ और कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में जिनकी जहाँ पे बुल फाइट बहुत ज्यादा होती है। बुल बुल को कहते हैं एक जो जंगली मेल काऊ होता है, ठीक है, जो बैल होता है, ठीक है, लेकिन उसके बड़े बड़े सींग होते हैं। उसकी एक खासियत होती है बुल की, कि वो जैसे ही आदमी को देखता है तो उसके पीछे, बंदे के पीछे वो दौड़ लगा देता है अटैक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो लफ्ज फॉरेक्स ट्रेडिंग में बुलिश वेव लिया गया है, ये उस बुल की नेचर से लिया गया है, बुल की जो फितरत है। ठीक है, अटैकिंग, ठीक है, बुलिश वेव का मतलब कि अटैकिंग वेव। अटैकिंग का मतलब होता है, जो फॉरेक्स में अटैकिंग का मतलब है नीचे से प्राइस जो ऊपर जाती है। तो पहली तो होती है बुलिश वेव, इसकी मैं डेफिनेशन कर देता हूं यहां पे। ऐसी वेव जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है, तरफ जाती है। ठीक है, अब देखें वेव जो है वो शुरू कहां से हो रही है? नीचे से, और जा किधर रही है? ऊपर की तरफ। तो ये वेव किस तरह की बनेगी? इसकी शक्ल ये तकरीबन इस तरह की वेव बनेगी, नीचे से शुरू हुई यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रही है ये। ठीक है, इस वेव को हम बुलिश वेव कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप देखें नीचे से लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो इस वेव को हम बुलिश वेव कहेंगे। ठीक है, और दूसरी जो वेव है जी, वो होती है बेरिश वेव। BEARISH, बेरिश वेव। जो बेरिश का जो लफ्ज है ये लिया गया है बियर से। ठीक है, रीछ, जो रीछ होता है, जो जानवर, जंगली जानवर, रीछ। ठीक है, और ये है जंगली बैल। ठीक है, तो अब जिस तरीके से जो बुल होता है, उसकी फितरत है कि वो उसमें अटैकिंग, वो अटैक करता है। ठीक है, बंदे को देख के वो उसके पीछे दौड़ता है अटैक करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से जो रीछ है, जानवर, ये भी जंगली जानवर है, इसकी जो फितरत है वो अटैकिंग नहीं है, बल्कि डिफेंसिव है। यानी कि अगर तो ये भी बड़ा खतरनाक और खूंखार किस्म का जानवर है, लेकिन ये अटैक बहुत कम करता है। जब बहुत जरूरी हो जाए तब ये अटैक करता है। नॉर्मली इसकी फितरत में ये लड़ाई नहीं करता, ये डिफेंसिव है, ये पीछे हटता है। तो फॉरेक्स में बेरिश वेव का मतलब क्या? कि ऐसी वेव जो ऊपर से, ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है। ठीक है जी, अब इसमें देखें कि ये शुरू हो रही है ऊपर से, हाइट से, पीक से, और नीचे की तरफ जा रही है। तो अब इस तरह की जो वेव होगी, जो ऊपर से शुरू हो और नीचे की तरफ जाए, वो कैसी बनेगी? उसकी शक्ल फिर कुछ इस तरीके से, कि ये ऊपर है हाइट, ठीक है, यहां से शुरू हुई, ये नीचे आई, फिर कुछ इस तरीके से। तो लॉन्ग टर्म में आप देखें कि ये वेव नीचे की तरफ जा रही है ऊपर से, तो इसको हम कहेंगे बेरिश वेव। अच्छा जी, अब तीसरी जो वेव है,
तीसरी और आखिरी वेव जो फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, वो है, उसे हम कहते हैं साइड वेज वेव। ठीक है। अब साइड वेज का क्या मतलब है कि ऐसी वेव जो ऊपर, नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है, यानी जितना ऊपर जाती है उतना ही वापस नीचे आ जाती है। तो इसको हम अगर इसकी शक्ल बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, बनेगी इस तरीके से। अब देखिए यहां से, इस पॉइंट से ये गई पहले ऊपर, फिर वहां से जितना ऊपर गई है वापस नीचे आ गई। ठीक है, फिर वापस ऊपर, जितना नीचे आई थी उतना वापस ऊपर चलेगी, फिर ऊपर से नीचे। ये अब आप देखें, इस तरह की जो वेव होती है वो ना तो ज्यादा ऊपर जाती है और ना ही ज्यादा नीचे जाती है। ठीक है। तो इस तरह की वेव को, यानी एक कदम ऊपर और एक कदम पीछे, जितना ऊपर गई उतना ही वापस पीछे आ गई। ठीक है। तो इस तरह की वेव को, जो सीधी वेव होती है, इसको हम फॉरेक्स की जुबान में साइड वेज वेव कहते हैं। ठीक है। इसको जो दूसरा लफ्ज दिया जाता है वो कंसोलिडेशन का भी दिया जाता है, इसको नाम कंसोलिडेशन, CONSOLIDAION, कंसोलिडेशन वेव। ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है रेस्ट करने वाली, अपनी जगह पक्की करने वाली, एक ही जगह पे जो खड़ी रहे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हिलती रहे वहां पे ही। तो इसको इंग्लिश में तो कंसोलिडेशन वेव, कंसोलिडेशन कहेंगे या साइड वेज कहेंगे। ठीक है। उर्दू में आप इसको कह लें कि रेस्ट, रेस्टिंग, जब रेस्ट कर रही होती है ना फॉरेक्स प्राइस, जब कैंडल्स थक जाती हैं चल चल के, जब रेस्ट कर रही होती हैं, तो उसको हम रेस्टिंग वेव कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम है। ठीक है जी। ओके जी। ये तीन तरह की जो वेव्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बनती हैं। चौथी कोई वेव नहीं होती। पहली है बुलिश वेव, दूसरी है बेरिश वेव, और तीसरी है साइड वेज वेव। ऐसी वेव जो जितना ऊपर जाती है उतना ही वापस नीचे आ जाती है जब मार्केट रेस्ट कर रही होती है। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अमूमन क्या होता है कि फर्ज करें कि ये वेव प्राइस नीचे से शुरू हुई, ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, ऐसे वेव बनी लंबे अरसे के लिए, ये होगी बुलिश वेव। ठीक है जी। नीचे से ऊपर प्राइस जा रही है तो ये कौन सी वेव हो गई, ये बनी यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, ये है बुलिश वेव, बुलिश वेव। अब मुसलसल ऊपर जाते जाते, नीचे से ऊपर जाते जाते, अब जो लोग यहां से, इस जगह से बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे, यहां से या यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे, वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेडें क्लोज कर चुके हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हुए हैं, प्रॉफिट ले चुके हुए हैं। ठीक है। तो फिर आखिरकार क्या होगा कि यहाँ पे बुलिश वेव के बाद जब ट्रेडर जो है वो थक जाएंगे, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि वो, ये यहाँ पे कुछ देर के लिए ये वेव इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब देखें ये साइड वेज बन गई। ठीक है। और जब साइड वेज से निकलेगी तो हो सकता है कि दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए यहाँ से, या फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए वेव। ठीक है, बेरिश वेव शुरू हो जाए। तो इस तरीके से बुलिश और बेरिश के बीच में बाज औकात आप देखेंगे ये साइड वेज का चैनल बनेगा। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी। अब इन्हीं तीन तरह की जो वेव्स हैं इनको हम जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली वेव है बुलिश वेव, बुलिश वेव। ठीक है। याद रखिएगा कि ये वेव जो है ये नीचे से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो जिस जगह से ये वेव शुरू होती है ना, ठीक है, उस जगह को हम कहते हैं लो पॉइंट, लो। ठीक है। लो को हम लिखेंगे शॉर्ट एल से। जहां से भी ये वेव शुरू होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे लो पॉइंट, या सिर्फ लो, एल से लिखेंगे, सिर्फ एल से। यहां से फर्ज किया ये शुरू हुई, नीचे, ये नीचे है, तो यहां से ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी, लंबी छलांग लगाएगी इस तरीके से। ठीक है। तो जहां पे भी ये रुकेगी ना, जिस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहेंगे हाई पॉइंट। ये पॉइंट क्या होगा,
जहां पे भी ये लो पॉइंट से शुरू होके छलांग लगा के जिस जगह पे भी ऊंची जगह पे रुकेगी उसको हम कहेंगे हाई हाई पॉइंट, उसको हम लिखेंगे एच के साथ। ठीक है। अब फर्ज करें कि एक बंदा है जो हाई जंप लगाता है, एक स्पोर्ट प्लेयर है जिस जो हाई जंप लगाता है। तो आपको तो पता है ना कि लंबा जंप लगाने के लिए या लंबी छलांग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जिस जगह से आप खड़े होते हैं वहां से ये एकदम से आप छलांग नहीं लगा देते, बल्कि कुछ कदम पीछे आना पड़ता है पहले। यानी कि को 5-10 कदम पीछे जाते हैं आप, ठीक है। वहां से फिर स्पीड से दौड़ के आते हैं और फिर एक पॉइंट से आप छलांग लगाते हैं और तब जाके आप पावर से बहुत दूर तक आप लंबा जंप तब लगा सकते हैं, लंबी छलांग तब लगा सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होता है। इस यहां से फर्ज कर लें कि ये कैंडल नहीं है बल्कि बंदा था जो यहां से चला ये इस जगह से, ठीक है, और इसने लंबी छलांग लगाई और यहां पे जाके गिरा। लो पॉइंट से छलांग लगाई थी, हाई पॉइंट पे गिरा। अब इसने इस हाई पॉइंट से दोबारा से छलांग लगानी है ताकि मजीद ऊपर जाके कहीं पे इधर जाके पहुंचे। ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि ये कुछ कदम पीछे हटेगा, यहां से कुछ कदम पीछे हटेगा। ठीक है। वो कितना पीछे हटेगा? कभी भी वो लो पॉइंट के बराबर में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। वो कभी भी ये जो लो पॉइंट था इसके बराबर में, इसकी सीध में नहीं जाएगा। ठीक है। बल्कि ये जो हाई पॉइंट है और ये जो पिछला लो पॉइंट था इसके दरमियान में कहीं पे भी वो रुकेगा। ठीक है। यहां पे फर्ज करें इस जगह पे, और यहां से रुकने के बाद वो यहां से एक लंबी छलांग फिर ऊपर की तरफ लगाएगा, दौड़ता हुआ आएगा, ऐसे लंबी छलांग ऊपर लगाएगा और यहां पे जाके अब रुकेगा। ठीक है। अब आप देखें कि इसने क्या किया वेव ने, कि लो पॉइंट से वेव शुरू हुई थी, हाई पॉइंट पे जाके रुकी। हाई पॉइंट से इसने मजीद ऊपर जाना है ना, फर्ज करें यहां पे जाना है, तो यहां से खड़े खड़े नहीं ऊपर जाएगी बल्कि कुछ कदम पीछे लाजम हटेगी। ठीक है। ये देखें जो मैंने रेड कलर से पीछे आई, और पीछे हटते हुए ये जो पॉइंट है जहां पे ये रुकी है इसको हम कहेंगे हायर लो। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? HIGHER, हायर लो। अच्छा, जिस तरीके से जब स्कूल में बच्चा आप अपना भेजते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा, तो उसका जो सारा जो फोकस होता है टीचर्स का कि उसको क्या सिखाना है, उसको ABC सिखानी है, मिसाल के तौर पे अगर इंग्लिश की बात कर लें, ठीक है ना। तो वो बच्चा बेचारा पूरा दिन वो ABC का ही रट्टा लगाता रहता है। तो आप ये समझ लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो प्राइस एक्शन है ना उसमें ये ABC है। ठीक है। ये 4-5 लफ्ज हैं जो आपने रट्टा लगाने हैं, याद करने हैं, और ये सारी जिंदगी जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते रहेंगे ये आपके काम आएंगे। अभी क्योंकि आप पहली दफा जो दोस्त सुन रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद आप देखिएगा यही बहुत आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। अच्छा जी, अभी बस सिर्फ समझने की कोशिश करें। ये हाई ऊपर से लो पॉइंट से उसने छलांग लगाई, ठीक है, ऊपर हाई पॉइंट पे रुका, प्राइस या कैंडल्स वहां से फिर कुछ कदम पीछे हटेगी, वापस पीछे आई, जिस पॉइंट पे रुकेगी उसको हम हायर लो कहेंगे और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे HL, हायर लो को HL लिखेंगे। ठीक है जी। वहां से हायर लो से फिर इसने लंबी छलांग लगाएगी और पिछला हाई पॉइंट जो था उससे भी ऊपर जाके कहीं पे रुकेगी और नया हाई, पिछले हाई से भी ऊपर नया हाई बनाएगी। तो यहाँ पे जहां पे रुकी इस हाई पॉइंट को हम कहेंगे पिछले हाई से भी ऊंचा हाई पॉइंट, इसको हम कहेंगे हायर हाई, HIGHER, हायर हाई। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HH, डबल H। बस जी, अब यही चीजें बार बार रिपीट होंगी। ठीक है। आप देखें कि फिर क्या हुआ कि यहां से अब इसने ये हायर हाई बनाया था, अब यहां से इसने फर्ज करें मजीद ऊपर जाना है यहाँ पे, तो ये खड़े खड़े तो नहीं छलांग लगाएगी ना यहाँ से। जिस तरीके से एक वो खिलाड़ी होता है जो फ्लाइंग जंप वाला, तो वो भी कुछ कदम पीछे हटेगा यहाँ से, तो इसी तरीके से ये कैंडल भी कुछ कदम पीछे हटेगी। ठीक है। अब
आप देखें कि ये चीज आप नोट करें कि ये पिछला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप पढ़ चुके हैं ना, तो ये वाला जो पिछला हाई लेवल होगा, इसको सीधा लेवल बनाए ना ऐसे, तो अब आप देखें कि जब ये यहां से ऊपर से इस जगह से ये कैंडल वापस कुछ कदम पीछे आ रही है, तो अब ज्यादातर चांसेस में क्या होगा कि ये वाली जो पिछले हाई की सपोर्ट होगी यहां पे इसको रोकेगी। जरूरी नहीं है कि यहां पे ही रुके, ये ऊपर भी रुक सकती है और थोड़ा सा नीचे भी रुक सकती है, लेकिन कभी भी ये जो पिछला लो है ना, ये वाला हायर लो, इसके बराबर में कभी भी नहीं आएगी ये। ठीक है जी। फर्ज करें ये यहां पे रुकी, ठीक है, तो अब यहां पे इसने क्या बनाया, जहां पे ये रुकेगी इसको हम कहेंगे हायर लो। ये देखें नीचे हायर लो, ये इसने हायर लो बनाया। अब यहां से एक लंबी छलांग ये ऊपर की तरफ लगाएगी, और जो पिछला हाई था, अब ये पिछला हाई था, इससे भी ऊपर जाके यहां पे एक नया हाई बनाएगी, उसको हम क्या कहेंगे फिर हायर हाई, एच एच। ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरीके से अब फर्ज करें यहां से इसने मजीद ऊपर छलांग लगा के इधर पहुंचना है, तो क्या करेगी, ये चंद कदम पीछे हटेगी। और ज्यादातर केसेस में आप देखें कि ये जो पिछला जो हाई था, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ज्यादातर केसेस में यहाँ पे कहीं पे ये रुकेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही रुके। हो सकता है ये ऊपर यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ से ही वापस चली जाए। हो सकता है इसको सपोर्ट को तोड़ के थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से वापस चली जाए। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से फिर ये लंबी छलांग लगाएगी ऊपर, और पिछले हाई से ऊपर जाके एक नया हाई बनाएगी, जिसे हम फिर हायर हाई कहेंगे। तो अब देखें कि अच्छा, ये नीचे जिस जगह पे आके रुकी थी, यहाँ पे इस पॉइंट को ये क्या बनाएगी, नया हायर लो। इधर अब नया हायर लो बनाएगी ये, एच एल। तो इस तरीके से जब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा कि नीचे की तरफ हायर लो और ऊपर की तरफ पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बनता रहेगा, हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। ठीक है। हमें नहीं पता ये कब तक चलेगी। अब इसको देखिएगा, मैं थोड़ा सा साफ करता हूं। यहाँ पे, यहां से ये शुरू हुई जी, ये लो पॉइंट है। फर्ज करें ये हाई पॉइंट यहां से शुरू हुई, ये लो पॉइंट था, और यहाँ पे हाई पॉइंट। अब यहां से ये वापस थोड़ा सा पीछे, कुछ कदम पीछे हटेगी, और पिछले हाई और लो के दरमियान में कहीं पे भी, ठीक है, फर्ज करें यहां पे ये रुकी, जिस जगह पे रुकी इसको हम, इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो, एच एल। यहां से फिर ये लंबी छलांग लगाएगी ऊपर, और पिछले हाई से भी ऊपर जाके कहीं पे, बेशक थोड़ा सा भी ऊपर क्यों ना हो, और ज्यादा ऊपर भी हो सकता है, एक नया हाई बनाएगी, जिसको हम एच एच कहेंगे, हायर हाई। ठीक है। वहां से अब दोबारा ये कुछ कदम पीछे हटेगी, और जिस जगह पे रुकेगी उस जगह को हम कहेंगे हायर लो। लेकिन ये वाला जो हायर लो है, ये पिछले हायर लो से ऊपर होगा, बेशक थोड़ा सा ऊपर क्यों ना हो। ठीक है, इसके बराबर में नहीं होगा। और इसी तरीके से फिर यहां से ये लंबी छलांग हायर लो से ऊपर की तरफ लगाएगी, और अब पिछले जो हाई पॉइंट था उससे ऊपर जाके ये एक नया हाई पॉइंट बनाएगी, जिसे हम हायर हाई कहेंगे। फिर वहां से हायर हाई से ये कुछ कदम पीछे हटेगी, जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे नया हायर लो। वो पिछले हायर लो से ऊपर ही होगा, और वहां से फिर ये लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, और पिछले हायर हाई से ऊपर जाके कहीं पे एक नया हायर हाई बनाएगी। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, ये वेव इस तरीके से चलती रहेगी, हम कहेंगे कि ये क्या, कौन सी वेव चल रही है, हम कहेंगे ये चल रही है बुलिश वेव। और इसमें नीचे की तरफ जब वापस आती है, कुछ कदम नीचे जाके, तो नया हायर लो बनेगा नीचे की तरफ, और जब ऊपर की तरफ छलांग लगेगी तो पिछले हाई से ऊपर जाके नया हायर हाई बनेगा। ठीक है। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, हम कहेंगे कि ये
वेव कौन सी चल रही है? ये बुलिश वेव चल रही है। सिंपल। हमें नहीं पता ये कब तक चलती रहेगी। बाज़ औक़ात जो बुलिश वेव होती है वो कुछ घंटों के लिए चलती है, बाज़ औक़ात कई कई दिनों और कई कई हफ्तों और कई कई महीनों तक भी चलती रहती है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात एक और ये है कि ये जो जगह है, ये मैंने जो चंद कदम पीछे हटना जो रेड कलर से मैंने लगाया है, फॉरेक्स की जुबान में इसको कहते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट। कुछ कदम यानी लंबा छलांग लगाने के लिए, लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना, ठीक है ना, उसको पुल बैक कहते हैं या रिट्रेसमेंट कहते हैं फॉरेक्स की जुबान में। ठीक है। तो अच्छा, अगर तो आपको इस वेव का पता होगा, फिर तो आप ये कहेंगे कि यार ये नीचे तो जा रही है प्राइस या कैंडल, लेकिन ये जा रही है कुछ कदम पीछे हट रही है, नीचे जा रही है ताकि लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाए। ठीक है। लेकिन जिस आदमी को इसका पता ही नहीं होगा, ठीक है, आइडिया ही नहीं होगा, तो वो तो यही समझेगा ना प्राइस नीचे गई गई गई, वो तो बेचारा सेल की ट्रेड लेगा। ये बात क्लियर होगी जी, समझ आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि जब बुलिश वेव चल रही होती है तो जो सीक्वेंस बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा बुलिश वेव का, कि शुरू कहां से होगी, जहां से शुरू होगी वो उसको हम कहेंगे लो पॉइंट। यहां से लो पॉइंट से शुरू हुई, ठीक है, लो पॉइंट को हम एल से लिखेंगे, और एक लंबी छलांग लगाएगी ऊपर की तरफ, और जहां पे रुकेगी उसको हम हाई पॉइंट कहेंगे और एक्स से लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वहां से फिर वो पुल बैक करेगी, कुछ कदम नीचे आएगी, और जहां पे आके रुकेगी उसको हम कहेंगे पॉइंट को हायर लो। हायर लो नीचे की तरफ, वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, और ऊपर जाके पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनाएगी जिसे हम हायर हाई कहेंगे। ठीक है। अब आप देखें कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नीचे की तरफ आई और नीचे हायर लो बनेगा, और ऊपर की तरफ हायर लो से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी और ऊपर बनाएगी हायर हाई। ठीक है। वहां से फिर कुछ कदम पीछे हटेगी, नीचे नीचे की तरफ, और नीचे बनाएगी हायर लो, वहां से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी और बनाएगी हायर हाई ऊपर। ठीक है। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। ठीक है। और याद रखें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखें, बुलिश वेव में, बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं जी। बाय की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड इसमें हराम समझी जाती है, मतलब मजाया उसमें अल्फाज में, कि बुलिश अगर वेव चल रही हो तो हम उसमें सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड इसमें खुदकुशी होती है, ठीक है, खतरनाक हो सकती है, वो बहुत नुकसान दे सकती है आपको। तो बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। अब अगली बात यह है कि बाय की ट्रेड भी फिर कहां से लेते हैं। तो याद रखें कि बाय की ट्रेड भी हम लेते हैं जब ये पुल बैक करती है ना, ऊपर से किसी भी हाई पॉइंट से जब कुछ कदम नीचे की तरफ वेव आती है, तो नीचे हायर लो जब बन जाता है, तो हायर लो बना के जब वेव ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, तो यहां से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं जी।
ये देखें यहाँ से कुछ कदम नीचे आई, नीचे हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद जब वेव ऊपर की तरफ उठेगी, उठना शुरू करेगी, तो इस जगह से हम बाय की ट्रेड लेंगे। ये आइडियल जगह होती है बाय की ट्रेड लेने वाली बुलिश वेव में। ये देखें ये पुल बैक किया, नीचे रुकी, हायर लो बना और यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू किया, तो ये जगह है हायर लो से ऊपर की तरफ जब वेव उठती है तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आया, यहां से ऊपर की तरफ हायर लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ वेव उठना शुरू हुई, यानी कैंडल्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। ये जगह है सारी जहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं, यानी नीचे जब हायर लो बन जाए, ठीक है, वेट करें, वहां से जब ऊपर की तरफ प्राइस मूव करना शुरू कर दे, कैंडल ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दें, तब आपने बाय की ट्रेड लेनी होती है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें टीपी हमारी कहाँ पे होती है, या कितना प्रॉफिट, किस जगह पे हमें प्रॉफिट से निकल जाना चाहिए। अब देखें, फर्ज करें यहां से आपने ट्रेड ली बाय की ये वाली, तो आपकी जो टीपी होगी, ठीक है, वो टीपी आपकी होगी ये इस जगह पे, ये आपकी टीपी है जी, हायर हाई से थोड़ा सा नीचे। यहां से ट्रेड ली, ठीक है, बाय की, और टीपी आपकी होगी ये हायर हाई है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये टीपी है आपकी। ये आगे आपको पता चलेगा। ठीक है। और एसएल कहाँ पे होना चाहिए। अब देखें एसएल स्टॉप लॉस, ये हायर लो था ये वाला, यहां से आपने ऊपर उठ रही थी, यहां से बाय की ली थी, अगर फर्ज करें ये ऊपर नहीं जाती, यहां से वापस नीचे आ जाती है, तो ये वाली जगह यहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए नजदीक में स्टॉप लॉस। अगर यहां से नीचे आ गए, इसका मतलब है कि इसने ये वेव के पैटर्न को खराब कर दिया है, तोड़ दिया है, हो सकता है अब ये बहुत नीचे चली जाए, आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाए, तो थोड़े नुकसान में निकलना जरूरी है। तो हम आगे अगले पेज के ऊपर इसको मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल, कि जो बुलिश वेव है, बुलिश वेव, उसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि लो पॉइंट से शुरू होगी, हाई पॉइंट पे जाके रुकेगी, वहां से कुछ कदम पीछे हटेगी, नीचे आएगी, जहां पे रुकेगी उसको हायर लो कहेंगे, वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे रुकेगी और उस पॉइंट को हम हायर हाई कहेंगे, वहां से फिर ये कुछ कदम नीचे हटेगी, नीचे की तरफ आएगी, जहां पे रुकेगी उसको हम हायर लो कहेंगे, वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी और पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाएगी, जिसे हम हायर हाई कहेंगे, डबल एच। वहां से फिर दोबारा से कुछ कदम नीचे आएगी, जहां पे रुकेगी उसको हम हायर लो कहेंगे, उस पॉइंट को, उस जगह को, वहां से लंबी छलांग फिर लगाएगी ऊपर की तरफ और पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाएगी, जिसे हम हायर हाई कहेंगे। अब आप एक चीज नोट करें, ये है जी बुलिश वेव के नीचे की तरफ जो पहला लो था ना, जहां से वेव शुरू हुई थी, इससे ऊपर जाके नया जो है वो लो बना है। ये देखें ऊपर यहां पे, इससे ऊपर हायर लो बना, इससे ऊपर जाके नया हायर लो बना, उससे ऊपर जाके नया हायर लो बना, उससे ऊपर जाके अगला हायर लो बनेगा। आप ये नोट कर रहे हैं। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ ये हाई था पहला, इससे अगला हाई इससे ऊपर है, और इस हाई से अगला हाई बहुत ऊपर है। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बुलिश वेव में नीचे की तरफ जो लो पॉइंट बनते हैं, पिछले लो से अगला जो लो होता है वो ऊपर ही होता है। ठीक है, बेशक थोड़ा सा ऊपर क्यों ना हो, उससे जो अगला लो होगा वो उससे ऊपर ही होगा, उससे अगला लो पिछले से ऊपर ही लो बने, वो हायर लो बनेगा। लो पॉइंट, नीचे की तरफ लो पॉइंट है, ऊपर की तरफ सारे हाई पॉइंट है। तो बुलिश वेव में जो लो पॉइंट होते हैं पहले लो के बाद हायर लो होते हैं अगले सारे, और जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं हाई, पहले हाई के बाद सारे हायर हाई बनते हैं, चाहे सैकड़ों क्यों ना बन जाए। ठीक है जी। तो अब इसमें अगर मैं इसको लिखूं कि बुलिश वेव, एक और बात यहां पे, जब तक जब तक वेव के नीचे की तरफ ने
हायर लोज नए हायर लो बनते रहेंगे और ऊपर की तरफ न्यू हायर हाइज एच बनते रहेंगे उस वक्त तक बुलिश वेव चलती रहेगी। और मार्केट का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड रहेगा यानी इस ट्रेंड में, यानी बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या है, इस ट्रेंड में या इस वेव में ज्यादातर लोग जो ट्रेडर हैं, ज्यादातर ट्रेडर या लोग सिर्फ बाय की ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड HL से ऊपर की तरफ उठते हुए लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। ये है जी बुलिश वेव। ठीक है, अब मेरे ख्याल में जितना समझाया जा सकता है लिख के, एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैंने कोशिश कर दी है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से, अब इसमें अच्छा याद रखने वाली बात क्या है, जो रट्टा लगाने वाली मैं बात कर रहा था, सिंपल रट्टा लगाने वाली बात यह है कि बुलिश वेव लो पॉइंट से शुरू होती है एल से, और पहला हाई पॉइंट बनाती है। उसके बाद जब कुछ कदम नीचे आती है तो नीचे की तरफ हायर लो बनाती है, जिसे HL कहते हैं। वहां से जब लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है तो पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बनाती है, जिसे हम हायर हाई कहते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएगी तो हायर लो बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो हायर हाई बनेगा। नया हायर लो नीचे की तरफ, नया हायर हाई ऊपर की तरफ, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बस ये आपने पॉइंट्स रटा लगाने हैं बुलिश वेव के। ठीक है जी, ये बात यहां तक हो गई। अगली वेव, दूसरी जो वेव है हमारी वो है बेरिश वेव। बेरिश वेव ये बुलिश वेव के उलट होती है। उलट कैसे होती है कि बुलिश वेव शुरू हुई थी नीचे से। अच्छा, यहां पे मैं ब्लैक कलर में बुलिश वेव बनाता हूं पहले साइड पे छोटी सी। ये लो पॉइंट से शुरू हुई थी हाई पॉइंट पे, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये ऊपर हायर हाई। ये है बुलिश। अब इसके उलट देखिएगा कि जो बेरिश वेव है वो कैसे शुरू होगी, वो ऊपर से शुरू होगी जी। जिस जगह से शुरू होगी उसको हम हाई पॉइंट, एच कहेंगे, हाई पॉइंट, ऊंचा पॉइंट। ठीक है, यहां से ये लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी। पहली छलांग ये नीचे की तरफ लंबी लगाएगी, जहां पे रुकेगी उसको हम कहेंगे लो पॉइंट। अब इसके मुकाबले में जो बुलिश थी वो कहां से शुरू हुई थी, लो पॉइंट से। पहली छलांग उसने ऊपर की तरफ लगाई थी और जिस जगह पे रुकी थी उसको हाई पॉइंट कहा था। अब बेरिश वेव जो है शुरू ही ऊपर से हो रही है, हाई पॉइंट से, और जहां पे आके रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे लो पॉइंट। ठीक है, अब इसने
मजीद इसने ये जाना तो नीचे है, मजीद नीचे 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 लंबी लंबी छलांगे नीचे की तरफ लगानी है, लेकिन हर जगह पे रुकने के बाद कुछ कदम ये पीछे हटेगी। तो नीचे की तरफ आई लंबी छलांग, तो यहां से मजीद नीचे की तरफ छलांग लगाने के लिए कुछ कदम ये वापस पीछे हटेगी। तो यहां पे पीछे हटने का मतलब है ऊपर जाएगी। जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई, एल एच यानी लोअर हाई, LOWER लोअर, HIGH लोअर हाई। अब आप देखें कि यहां से इसने लंबी छलांग, लोअर हाई से लंबी छलांग ये नीचे की तरफ लगाएगी और पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे रुकेगी, और जहां पे रुकेगी पिछले लो से नीचे, वहां पे हम कहेंगे कि पिछले लो से भी नीचे नया लो बना है, तो इसको हम कहेंगे LL यानी लोअर लो, लोअर लो, पिछले लो से भी नीचे एक नया लो, लोअर लो। ठीक है जी। अब यहां से ये कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ जाएगी, यानी पुल बैक करेगी, और जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई, और वहां से एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछले लो से भी नीचे जाके कहीं पे रुकेगी और वहां पे नया लोअर लो बनाएगी। आप इसके जो बुलिश वेव थी ये मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप देखें कि ये जब नीचे से इसने लोअर पॉइंट से उठी थी हाई पॉइंट पे, तो वहां से पुल बैक करके नीचे आती थी और फिर लंबी छलांग नीचे से लगाती थी मजीद ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये प्राइस ने, क्योंकि इसका टारगेट क्या है, इसने नीचे की तरफ जाना है, बेरिश वेव है, प्राइस नीचे गिर रही है, तो ये जब हाई पॉइंट से जंप लगाया, लो पे रुकी, लो से ये पुल बैक करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। लोग धोखा खाएंगे, लोग समझेंगे कि ये तो बाय में जा रही है, हालांकि वो कुछ कदम ऊपर जा रही है, उसने लंबी छलांग नीचे की तरफ लगानी है। ठीक है, तो ये समझने वाला कंसेप्ट है। अच्छा, इसमें अब क्या है देखें कि यहां से वापस लोअर लो से कुछ कदम ऊपर जाएगी, पुल बैक करेगी, रुकेगी जहां पे, वो होगा इसका लोअर हाई, नया लोअर हाई बनेगा। वहां से ये लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, पिछले लो से भी नीचे जाके कहीं पे नया लोअर लो बनाएगी। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, हम ये कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ये हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट से पहली छलांग लंबी नीचे लो पॉइंट, वहां से पुल बैक किया, और कभी भी पुल बैक करते हुए पिछले हाई पॉइंट के बराबर में नहीं पहुंचेगी, रास्ते में कहीं पे रुकेगी, जहां पे रुकेगी उस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे। वहां से लंबी छलांग नीचे लगाएगी, ये देखें लोअर लो, वहां से पुल बैक किया, कुछ कदम ऊपर वापस पलटी, जहां पे रुकेगी उसको हम पॉइंट को लोअर हाई कहेंगे। वहां से लंबी छलांग नीचे, पिछले लो से भी नीचे एक नया लो बनाएगी, वहां से वापस पुल बैक किया, ऊपर की तरफ आई, नया लोअर हाई बनाया, और यहां से लंबी छलांग नीचे। ठीक है, और उसको हम लोअर लो कहेंगे। ये देखें सिंपल। तो अब इसमें इसका जो सीक्वेंस है वो हम फिर किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ओके, तो बेरिश वेव में जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये हाई पॉइंट से शुरू होगी, हाई पॉइंट से लंबी छलांग लगाएगी नीचे लो पॉइंट पे, और लो पॉइंट से फिर ये पुल बैक करेगी, यानी उल्टे कदम वापस पीछे हटेगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी, और रुकेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, लोअर हाई, LH। ये रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, ABC जो है। ठीक है जी, लोअर हाई। और जब बुलिश वेव थी तो नीचे की तरफ हायर लो बनता था, वहां से ऊपर की तरफ लंबी छलांग लगा के ऊपर हायर हाई बनता था। तो बेरिश वेव में हाई पॉइंट से शुरू हुई, नीचे की तरफ लो बना, ऊपर की तरफ लोअर हाई बना, वहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और नीचे पिछले लो से नीचे जाके लोअर लो बनेगा, LL। वहां से पुल बैक करेगी ऊपर की तरफ लोअर हाई,
अब ऊपर की तरफ देखें नया लोअर हाई बन रहा है और नीचे की तरफ लोअर लो बन रहा है, डबल एल। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे कि बेरिश वेव चल रही है। और अब इसमें याद रखने वाली बात है कि बेरिश वेव में बेरिश वेव में हम सिर्फ कौन सी ट्रेड लेते हैं जी? सेल की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड लेते हैं सिर्फ। और सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं वो भी, यानी कि सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं? जब ऊपर की तरफ लोअर हाई बन जाए, लोअर हाई से जब नीचे की तरफ कैंडल गिरना शुरू हो जाए तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं जी। ये नया इंतजार किया, ऊपर की तरफ लोअर हाई बना, वहां से जैसे ही कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ये देखें, इंतजार किया, ऊपर नया लोअर हाई बना, वहां से जैसे ही नीचे की तरफ प्राइस गिरना शुरू हुई कैंडल, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। और वो भी कहां से लेते हैं सेल की ट्रेड? लोअर हाई से कैंडल नीचे की तरफ जब जाना शुरू करती है, नीचे की तरफ जाते हुए लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक? अगले पेज के ऊपर इसको मैं मजीद क्लियर कर देता हूं कि सेल की ट्रेड जो जो बेरिश वेव होती है वो ऊपर से चलती है और हाई पॉइंट से शुरू होती है, लो पॉइंट पे रुकती है, फिर वहां से ऊपर की तरफ उठती है, तो ऊपर लोअर हाई बनाती है, रुकती है, वहां से लंबी छलांग फिर नीचे की तरफ लगाती है और पिछले लो से भी नीचे जाके लोअर लो बनाती है, वहां से कुछ कदम ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ लोअर हाई बनाती है, वहां से लंबी छलांग नीचे लगाती है और नीचे लोअर लो बनाती है, वहां से कुछ कदम ऊपर उठती है, ऊपर रुकती है और लोअर हाई बनाती है, वहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगा के और फिर पिछले लो से भी नीचे जाके नया लोअर लो बनाती है। तो ये इस तरह से वेव जब तक चलती रहेगी हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है जी? ये बेरिश वेव चल रही है। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, बेरिश वेव, बेरिश वेव में, इस वेव में सिर्फ सेल की ट्रेड ली जाती है। सेल की ट्रेड लोअर हाई से नीचे जाते हुए ली जाती है। और जब तक बेरिश वेव चलती रहती है, जब तक बेरिश वेव चलती रहती है उस वक्त तक सेल का ट्रेंड चलता रहता है। बेरिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड चलता रहता है। यानी ज्यादातर लोग यानी ट्रेडर सिर्फ सेल की ट्रेड ही लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक? ओके। अब आखिरी वेव, जो तीसरी वेव है उसकी बात कर लेते हैं। वो है साइडवेज वेव। इसका दूसरा नाम है कंसोलिडेशन।
वेव। तीसरा नाम है रेस्टिंग वेव, रेस्ट करने वाली, जहां पे मार्केट रुकी हुई होती है, रेस्ट कर रही होती है, आराम कर रही होती है। ठीक है, फिर भी वो रेस्ट करते हुए भी थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे मूव कर रही होती है। तो ये सारे इसके नाम हैं। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि ये जहां से शुरू होती है लो पॉइंट से, फर्ज करें कि ये ऊपर की तरफ गई तो हाई पॉइंट पे रुकेगी, हाई पॉइंट से वापस नीचे की तरफ छलांग लगाएगी और फिर रुकेगी पिछले लो के सामने जाके। ठीक है, जितना ऊपर गई थी उतना वापस नीचे आ गई, फिर लो पॉइंट से वापस ऊपर छलांग लगाएगी और पिछले हाई के सामने जाके रुकेगी। ठीक है, अब देखें कि ये ऊपर से जब नीचे आती है तो जहां पे रुकती है वो लो पॉइंट है, नीचे से जब ऊपर छलांग लगा रही है तो जहां पे रुकेगी वो पिछले हाई के सामने एक नया हाई होगा। ठीक है ना, तो ये फर्क है। यानी नीचे की तरफ आएगी तो पिछले लो के सामने लो बनाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो पिछले हाई के सामने एक नया हाई पॉइंट बनाएगी। तो अब इसमें और जो बुलिश और बेरिश वेव होती हैं उनमें वाजिया फर्क है। क्या कि बुलिश वेव में जब ऊपर की तरफ जाती है तो पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनाती है और उसके ऊपर नया हाई बनाती है, हायर हाई। तो यहाँ पे तो देखें बिल्कुल सीधी लाइन में बन रहे हैं हाई पॉइंट, और नीचे की तरफ सिर्फ लो पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सूरत हाल क्या हो सकती है कि अगर ये वेव ऊपर से शुरू हो हाई पॉइंट से, यहां से, तो नीचे की तरफ छलांग लगाएगी तो यहाँ पे लो पॉइंट बनाएगी, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ छलांग लगाएगी, हाई के सामने हाई बनाएगी, फिर वहां से नीचे की तरफ छलांग लगाएगी, पिछले लो के सामने नया लो। तो बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर की तरफ हाई और नीचे की तरफ लो। अच्छा, इसमें अब करना क्या होता है, इसमें जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं। देखें, ये बड़ा जबरदस्त वेव होती है। जब आपकी ग्रिप बन जाए ना इसके ऊपर, तो इसमें आपने देखना होता है कि अगर अगर स्विंग बड़ा हो, स्विंग बड़ा हो, अगर स्विंग बड़ा है, स्विंग कहते हैं कि फर्ज करें ये देखें यहां से ये लो पॉइंट है, यहां से लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट का जो फासला है, अगर ये काफी ज्यादा है, ज्यादा पॉइंट्स का है, तो इसे हम कहेंगे मेजर स्विंग। ठीक है ना, यानी कि ये जो लहर का एक जगह से जो लहर उठती है लो पॉइंट से और हाई पॉइंट पे पहुंची है, ये कितने पॉइंट कवर कर रही है। अगर तो ये बड़ा स्विंग है तो फिर तो ये अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो साइडवेज में मेजर जो स्विंग होते हैं और माइनर स्विंग वो क्या होते हैं। अगर तो स्विंग बड़ा है, फिर हम इसमें जब लो पॉइंट से ऊपर जाती है तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं, इस जगह पे बाय। जब हाई पॉइंट से नीचे की तरफ मुड़ना शुरू होती है तो यहां से हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं। तो इसमें हम दोनों ट्रेडें लेते हैं, फिर इसमें हम दोनों ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड्स ले सकते हैं। मतलब यानी लो पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हुए बाय की ट्रेड, यानी लो से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड, और सेल के पॉइंट से, सॉरी, हाई हाई से नीचे जाते हुए, एच से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड। लेकिन शर्त यह है कि ये स्विंग बड़ा होना चाहिए। बड़े स्विंग से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे एक स्विंग है इतना, यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये नीचे लो और ये हाई। ठीक है, एक ये स्विंग बन रहा है, वेव बन रही है छोटे
स्विंग वाली। इसके मुकाबले में एक लहर या वेव बन रही है साइडवेज, यहाँ पे देखें, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे गई, ये लो था, ये हाई पॉइंट है, ये फिर लो है और ये हाई पॉइंट है, ये लो है और ये हाई पॉइंट है। अब इसमें आप देखें कि अगर आप ये वाला जो है, ये छोटे स्विंग्स हैं, छोटे स्विंग्स, छोटी लहरें हैं, इसमें ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहां से आप ऊपर उठते हुए ट्रेड लेंगे ना लो से बाय की, तो वो थोड़ा सा तो ऊपर हाई पॉइंट है, तो हो सकता है ऊपर पहुंचने से पहले ही वापस नीचे चली जाए, तो इसमें रिस्क ज्यादा है, तो इसमें हम नो ट्रेड, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ना बाय की ना सेल की। इसके मुकाबले में ये जो स्विंग है, ये मेजर स्विंग है, बड़े स्विंग। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए आपने यहां से बाय की ट्रेड ली, तो अगर ये हाई पॉइंट तक ना भी जाए तो यहां तक आधे तक हाफ वे तो जाएगी ना, तो यहां से यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से ऊपर हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए यहां से आपने सेल की ट्रेड ली, अगर ये लो पॉइंट तक ना भी जाए तो चांसेस हैं कि चले आधे रास्ते तक तो जाएगी, या थोड़ा सा भी नीचे जाएगी यहां तक, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ गए? तो इसलिए जो साइडवेज चैनल होते हैं उसमें देखना पड़ता है, साइडवेज जो वेव होती है उसमें देखना पड़ता है कि वेव का जो स्विंग है वो छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा स्विंग है तो कोई ट्रेड नहीं लेनी, बड़ा स्विंग है तो दोनों ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर से नीचे जाते हुए सेल, नीचे से ऊपर जाते हुए बाय। ठीक हो गया जी? आज का जी मेरी तरफ से ये जो सेशन है वो यहाँ पे अब क्लोज होता है। ठीक है, आज इतना काफी है। आपने क्या करना है, इसको सिर्फ ये वीडियो आपको मिल जाएगी सुबह के टाइम पे या उससे थोड़ा सा पहले, तो आपने इसको देखना है। आपने ये जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, जो बुलिश वेव के, बेरिश वेव के और साइड वेव के, वो आपने याद करने हैं। कागज लेके, पेंसिल लेके उस पे आप वेव बनाएं, नीचे लो पॉइंट लिखें, हाई पॉइंट लिखें, हायर लो किधर बन रहा है बुलिश वेव का, हायर हाई कैसे बन रहा है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो 4-5 वेव्स आप बनाएंगे, उनके पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अगला जो सेशन हमारा होगा, जो कल होगा इंशाल्लाह, और उसमें इन्हीं वेव्स को हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे कि लाइव चार्ट के ऊपर ये वेव कैसे हमें नजर आएगी कि वहां पे ये वेव बनी हुई है। ठीक है, तो अब आपके मैं माइक ओपन करने लगा हूं, तो उसके बाद आप अपना आज के सेशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ये लें जी, अभी आप अपना, जिन्होंने क्वेश्चन करना है वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं।